साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि अगर हम इस काल के जाल से बचना चाहते हैं, अगर हम इस काल के जाल से बचना चाहते हैं तो हमें मूल ज्ञान में आना पड़ेगा और मूल ज्ञान में आने के बाद जो सत्य भक्ति है हमें वो भक्ति करनी पड़ेगी, तो जाके हमारा जीवन सफल हो सकता है। बचना चाहो काल जाल से, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कह कबीर अमर कर राखूं, कह कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। तो अगर आपने इस सच्चे नाम को, सच्चे सार शब्द को जान लिया तो ये जानने के बाद आप काल के जाल से छूट जाओगे और दोबारा इस जन्म मरण में नहीं आओगे। तो आज जो सत्संग होगा, इस सत्संग सबके पास आत्मा है, बिना आत्मा के तुम यहां आ ही नहीं सकते। अगर रास्ते में आत्मा शरीर छोड़ देती तो वहीं पड़ी होती, यहां पहुंच ही ना पाती। इसका मतलब यहां पहुंची हो तो आत्मा भी साथ है। चलो बताओ कैसी है तुम्हारी? किस किसने देखा अपनी आत्मा को? हाथ खड़ा करो। 24 घंटे तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम ही हो, तुम आत्मा ही हो। आत्मा शरीर को लेके घूम रही है, आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, लेकिन तुम उस आत्मा को नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कारण क्या है? जो चीज 24 घंटे मेरे साथ है मैं उसको जान ना पाऊं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्यों नहीं जान सकते? जैसे तुम्हारे पास दूध है, 10 लीटर दूध है, अब घी कहां है? घी तुम्हारे पास है कि नहीं है? दूध में घी है, दूध में घी है, लेकिन तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो अज्ञानी जीव क्या कहेगा? दूध है मेरे पास। और ज्ञानी क्या कहेगा? मेरे पास दूध भी है, दही भी है, मठा भी है, लस्सी भी है, पनीर भी है, खोआ भी है, घी भी है। समझ में आई बात? यानी इतनी सारी चीजें उस एक में ही है। अगर तुम्हें दूध से दही बनाना नहीं आता तो मक्खन तो क्या आएगा, और मक्खन से घी तो क्या आएगा? यानी दूध तुम्हारे पास रहेगा सारी उम्र, लेकिन तुम सारी उम्र घी से वंचित रह जाओगे। यानी चीज तुम्हारे पास 24 घंटे है, लेकिन तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तो वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती, समझ लो। और जैसी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें तार देगी वो। इतनी ताकत है उस आत्मा में, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटके? मंत्र ज्ञान कि मुझे गुरुजी ने 5 नाम दिए हैं, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। मुझे गुरुजी ने 7 नाम दे दिए, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। मुझे गुरु ने ये मंत्र दे दिया, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। पार कब होगा? जब गुरु आत्म ज्ञान देगा। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के नाम जपो। आत्म ज्ञान का मतलब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए, खुद का ज्ञान हो जाए। जैसे आत्म कथा, किसी को कहो आत्म कथा लिखो,
तो किसकी कथा लिखेगा? महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की? अपनी कथा लिखनी पड़ेगी, तब कहलाएगी आत्मकथा। कोई आत्महत्या करके बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने 4 लोगों को मारा है, इसका मतलब उसने खुद को मारा है। आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा करो, गांव वालों की नहीं। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर हो जाओ, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करो, किसी और का नहीं। और जब खुद का ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में परमात्मा का वास कहां है। इसी को साहिब ने बोला है कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम खुद को नहीं ढूंढ रहे हो। खुद को ढूंढोगे तो खुदा को पाओगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा धक्के ही हैं। तो कबीर साहब इसी आत्मज्ञान का भरपूर जो ज्ञान है इस संसार को देके गए, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं। गाना सीख लिया, आज गाने वाले गवैये इतने हैं कि कबीर साहब की वाणियों को गा गा के यूट्यूब भर डाला उन लोगों ने। पूरी पूरी रात गवा लो, एक से एक सुरताज बैठे हुए हैं, लाख लाख 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए एक रात का लेने वाले बैठे हुए हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई पूछेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। यानी अगर मेरी गाई केवल गाने के लिए यूज करेगा, मेरे भजनों को केवल गा गा के पैसा कमाने के लिए यूज करेगा, तो पक्का 84 जाएगा बेटा। अब जो मेरी वाणी है उसको पूछेगा कि कबीर साहब ने ऐसा बोला, क्यों बोला, क्या कारण था, कबीर साहब ने ऐसा कहा, क्यों कहा, आखिर इसके पीछे गुप्त भेद क्या है। अगर पूछना शुरू कर दिया तो पक्का धूमधाम को जाएगा, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर साहब का जितना भी ज्ञान है ये सब केवल और केवल कमाई का जरिया बन गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कबीर साहब ने अपने जीवन में कभी आश्रम नहीं बनाया, लेकिन कबीर पंथी बड़े बड़े महल बना के बैठ गए। इतने बड़े बड़े महल बना दिए कि तुम पूरा पूरा दिन घूमो तो खत्म ना हो, इतने बड़े बड़े महल बना दिए। और साहिब कह रहे हैं मन लागो मेरे यार फकीरी में। भजन ये भी गा रहे हैं मन लागो मेरे यार फकीरी में, लेकिन 50-50 करोड़ के महल बना के बैठे हुए हैं कबीर साहब के नाम पे। बस यहीं से समझ में आ जाता है कि आखिर चक्कर चल क्या रहा है। मेरी गाई गाएगा वाला ही चक्कर है। कबीर साहब की गाई गाते रहो और पैसा कमाते रहो। अगर सच्चा नाम भी हो तब भी समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रमों में रहना तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारी एक हवस है कि मैं बड़े से बड़े महल में रहूं, समझ में आता है। लेकिन कम से कम चेले को सही नाम तो दे दे भाई। चेला नहीं रहना चाहता है बड़े बड़े महल में, चेला गरीबी में खुश है, लेकिन कम से कम उसको सही नाम तो दे दे। नाम भी सही नहीं है। गुरु तो गया 84 में और चेले को भी लेके चला गया। दिक्कत तो यहां आती है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ये उस समय की वाणी है जब पानी लेने जाते थे मटकों में और तालाब से पानी लेके आते थे, छोटे छोटे उसमें जीव होते थे, कीड़े होते थे। तब कबीर साहब ने ये वाणी बोली पानी पियो छान के, यानी कपड़े से छान के पानी पीना। छोटे छोटे मेंढक के अंडे, मछली के छोटे छोटे अंडे, बच्चे वो तेरे अंदर चले जाएंगे नहीं तो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन आज समा बदल चुका है। आज पानी में मछलियां नहीं आ रही हैं, आज पानी में